गुरुना बड़े दुखेन दुखों से भी न विचाल्यते, चलायमान नहीं होता। यहाँ भगवान देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, आप अपने जीवन में किस सुख की ओर भागो, बड़े ध्यान से सुनना। बताओ, ऐसे सुख की ओर भागो ना जिसको प्राप्त करके उसके बाद उससे ज्यादा सुख देने वाली आपके जीवन में कोई और चीज ना हो। बताओ, क्लर्क ने सोचा बहुत सुख है, बड़ा आनंद है, मैनेजर बन जाऊं। अब बताओ, तुम मैनेजर बन भी गए तो मैनेजर बनना क्या तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सुख हो जाएगा? और होगा भी कुछ समय के लिए, तो कितनी देर रहे? क्या मैनेजर से ऊपर पोस्ट नहीं होती क्या? क्या मैनेजर बनने के बाद उसको सीईओ नहीं दिखेगा? मैनेजर बनने के बाद डिपार्टमेंट हेड नहीं दिखेगा? तो क्या मैनेजर बन के वो बिल्कुल सदा के लिए प्रसन्न हो जाएगा? तो भगवान कहते हैं, अरे भैया विवेक का प्रयोग करो ना। क्यों ऐसे सुखों के पीछे भाग रहे हो जो प्राप्त होने के बाद तुम्हारे दुख में ही परिवर्तित होने वाले हैं? आज मैनेजर सुख देगा, सुख देगा, सुख देगा, कल वही मैनेजर दुख देगा जब मैनेजर से डिपार्टमेंट हेड नहीं बनोगे। तो भगवान कह रहे हैं, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक दूसरा कोई और लाभ ना हो। हमारे जीवन में कोई ऐसी स्थिति हमें प्राप्त हो जाए जिसको प्राप्त करने के बाद लगे कि भैया ये तो परमानंद की स्थिति है। श्री राधा रमन लाल, मैं आपकी हूँ, मेरे जीवन का हर कर्म आपका, मेरी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई बैर नहीं है, सब मेरे मित्र हैं, सब मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरे केवल आप हो, मेरे जीवन में कोई भी इनसिक्योरिटी, मेरे जीवन में कोई कोलाहल कुछ नहीं है। अरे क्यों होगा? बताओ, क्या तुम्हें इन संबंधों को अपने संग इन 50 60 70 साल बाद अपनी छाती पर क्या लेके जाना है? मैं साची कहूं, जितना इन रिश्तों को, इन बातों को, इन व्यवहारों को छाती पे बिठाओगे ना, उतनी छाती तुम्हारी भारी होगी और आप यहीं पे धसे रह जाओगे। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लाभ के पीछे दौड़ो ना जिसको प्राप्त करने के बाद जीवन हल्का हो जाए। योर लाइफ बिकम्स एज लाइट एज अ फेदर। अब बताओ, जिसको पता है कि सब कुछ राधा रमन जी ही हैं, हमारे जीवन में हमको अच्छा काम करना है, कर्तव्यों को करना है, किसी से गलत नहीं बोलना, हमारा क्या मतलब है किसी से? तू सीईओ बन जा, तू प्राइम मिनिस्टर बन जा, तू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जा, तू कुछ भी बन जा, तू भूत बन जा, हमको इससे क्या? हमको तो केवल अपनी जर्नी के बारे में ध्यान करना है। हम क्या है, हम कैसे हैं, कहाँ जाना है, क्या प्राप्त करना है। जब बंदे को, हम क्या करते हैं अभी तक, हम इतने स्ट्रेस्ड क्यों हैं? क्योंकि हमने अपना डिपार्टमेंट तो छोड़ो, इस दुनिया के हर व्यक्ति का ठेका अपनी खोपड़ी पर ले रखा। मेरे बच्चे कैसे प्रोग्रेस करेंगे, मेरा ये कैसे, मेरा घर में ये कैसे आएगा, मेरा, आपने अपने आप की गति को छोड़कर बाकी सबकी लाइफ को नियंत्रण करने की ठान ली है। भैया ऐसा मत करो। हर व्यक्ति अपनी डेस्टिनी लेकर आता है, अपने जीवन में सबको सही रास्ते पर चलने के लिए इंस्पायर करो। बोल बोल के, जबरदस्ती करके आप कभी किसी को सही मार्ग पर नहीं चला सकते। प्लीज, अगर सही मार्ग पर किसी को चलाना है तो अपने जीवन को सही से जीना शुरू करो। अंततोगत्वा सब अपने, अब बताओ, किसी को किसी प्रकार के दुख को भोगना ही है तो आप जिंदगी में कुछ भी कर लो, वो भोगे बिना मुक्त होगा ही नहीं। अरे भैया भोगने दो उसको, क्योंकि वो आप नहीं भोगने दोगे, आप जबरदस्ती टंगड़ी अड़ाओगे तो कहीं ना कहीं उसको पुनर्जन्म लेके फिर उसे भोगने आना पड़ेगा। आएगा, आना पड़ेगा कि नहीं? जब तक बैलेंस शीट तुम्हारी नील नहीं होगी तब तक तो पैसा चुकाना ही पड़ेगा। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिस लाभ को प्राप्त करने के बाद तुम्हें ऐसा लगे अब मेरी जिंदगी में इससे बड़ा और कोई लाभ नहीं है, इससे बड़ी मेरी और कोई प्रसन्नता नहीं है, मेरे जीवन में इससे बड़ा कोई और सुख का पात्र नहीं है। और भगवान कहते हैं, जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी दुखों से भी मन विचलित नहीं होता। अगर आप संसार को प्रत्यक्ष मानकर जीवन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो जीवन के दुख आपको बड़ा ट्रबल कर देते हैं। इसने मेरे संग ऐसे कैसे कर दिया, इसने मुझे ऐसे बोल कैसे दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कर कैसे दिया। हमारी एक्सपेक्टेशन ही कहीं ना कहीं हमारे पूरे चिंतन को गड़बड़ा देती हैं। पर भगवान कह रहे हैं कि जब किसी की ऐसी स्थिति आ जाए कि
जीवन में औरों के द्वारा दिए हुए दुख भी आपको श्री राधा रमन जी का प्रसाद ही अनुभव होने लगे। राधा रमन जी, जब तक बैलेंस शीट नील नहीं होगी भोगना तो पड़ेगा। शायद भोगना बड़ी बुरी बुरी तरीकों से, गलत गलत योनियों में जाकर करना पड़ता, पर आपने इस व्यक्ति के द्वारा कटु शब्द सुनवाकर मेरे हृदय में जो पीड़ा हुई, उसके कारण आपने जो मेरा प्रारब्ध था वो क्षय कर दिया, शून्य कर दिया। अब मुझे पता है आपकी दृष्टि हो गई, देखो अन्य योनियों में सड़ना तो पड़ेगा ना है। हाँ, आप मेरे तप को, मेरी तपस्या को, मेरे कर्मों को जो पहले मैंने गड़बड़ करे हैं, उनको इस प्रकार से आप निभवा रहे हैं, मुझे इसमें कोई हानि नहीं है, ये सब आपका प्रसाद है। तो जीवन में जो बड़े बड़े दुख है ना, वो भी प्रसन्नता का विचार बन जाते हैं। अरे आज गिर गए भैया, ठाकुर जी ने बचा लिया, न जाने कहाँ गिरना था, कौन सा बड़ा भारी एक्सीडेंट होना था। कईयों का एक्सीडेंट हो जाता है तो शीशा टूट जाए तो माथा पीटते हैं, अरे हमारी गाड़ी टूट गई, हमारी गाड़ी का शीशा फूट गया। और कोई वैष्णव होता है तो उसकी दृष्टि ये होती है, ठाकुर जी न जाने कितना बड़ा एक्सीडेंट होना था, आपने गाड़ी का स्वरूप धारण करके शीशे पर ही पूरा जो वो भार था वो निकाल दियो। बड़ी कृपा कीनी ठाकुर जी, बड़ी कृपा कीनी। आपके जीवन की हर प्रतिकूलता ठाकुर जी का प्रसाद बन जाती है, ये भक्ति का परम लक्षण है। तो भगवान कहते हैं ऐसी उपलब्धि के पीछे दौड़ो जिसको प्राप्त करने के बाद उससे ऊपर कुछ ना हो। और हमारे एक व्यक्ति, एक मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी पोस्ट क्या है? जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। जिस दिन आपको इस बात की अनुभूति हो गई ना कि मैं कोई नाम थोड़ी हूँ, मैं कोई शक्ल थोड़ी हूँ, मैं कोई देश परिवेश थोड़ी हूँ, मैं तो श्री राधा रमन लाल के श्री चरणों के दासों के भी दासों की दास हूँ। आपने जिस दिन इस बात को पूरी तरह से जीवन में उतार दिया, आपको मैं कहती हूँ चलते फिरते आनंद की मूर्ति हो जाओगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रयास भी करेगा आपको हानि पहुंचाने की तो राधा रमन लाल अपने आप उससे निपट लेंगे। भैया आप इन चीजों में मत पड़ो, आप अपने सही मार्ग पर बिल्कुल आनंद से चलते जाओ। तो भगवान कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो ऐसी स्थिति पर पहुंच जाए जिसको अपने जीवन के दुखों में भी अब दुख का अनुभव होना बंद हो जाए, यही परम स्थिति है। आइए जल्दी से अगले श्लोक को देखें। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन युक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। दुख संयोग वियोगम, दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा योग संगितम, जिसका नाम योग है, तम उसको विद्या जानना चाहिए, सह वह योग, योग अनिर्विण्ण चेतसा अर्थात न उकताए हुए, अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से, निश्चय निश्चय पूर्वक, योक्तव्य अर्थात करना कर्तव्य है। देखिए भगवान ने इस श्लोक में जो योग है उसकी परिभाषा बताई है, इसको आप लिख लेना, इस परिभाषा को, इस लाइन को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, वो ही योग है। जिसके जीवन में बहुत सारे दुख हैं पर फिर भी वो दुखों से उसको वियोग है, उसके जीवन में दुख होते हुए भी उसको दुख का अनुभव नहीं है, वो ही अंततोगत्वा असली योग है, वो ही योगी है। मतलब कि जिसके जीवन में इस बात की पूर्ण विश्वास है कि जो भी है राधा रमन जी से ही है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, चाहे प्रसन्नता है चाहे दुख है, चाहे आपकी प्रेज है चाहे आपकी निंदा है, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, चाहे उन्नति है चाहे फेलियर है, जो भी है वो राधा रमन जी से है। तो आपके जीवन में कोई दुख का विषय नहीं बचा। जिसके जीवन में दुखों के संयोग का, अगर कोई व्यक्ति दूर से देखे भैया कितना कठिन जीवन है बेचारे का, देखो पैसे भी इतने नहीं है, देखो घर में बच्चा भी इतने हैं, घर में इतनी परिस्थिति है, घर में लड़ाई भी कितनी होती है, दूर से देखने वाला व्यक्ति को आपका जीवन बड़ा ही कठिन लगता हो, पर आप अंदर ही अंदर बैठे हो इतनी कठिनाइयों में होते हुए भी अपने जीवन को एक मुस्कुराहट के संग जी रहे हैं, क्योंकि राधा रमन लाल आप कर रहे हो, मुझे मालूम है ये आपकी ही योजना है जिसके अंतर्गत ये सब परिस्थितियां हैं। मुझे कोई भय नहीं है, बस भय भय तब तक रखो जब तक राधा रमन जी से प्रेम नहीं हुआ है।
जिस दिन राधा रमन जी से प्रेम हो गया, उनकी श्री जी लग गई, उनके चरणाश्रित हो गए, अब भूल जाओ डर। अब तो भैया मैया का बच्चा चाहे टॉफी खाए, चाहे पालक खाए, चाहे लॉलीपॉप खाए, चाहे कुछ भी खाए, मैया चाहे उसको डांट ले, चाहे प्यार करे, मैया कभी उसको छोड़ेगी ना है। तो आप भी ये बात समझ लो, बच्चा हमेशा निश्चिंत रहता है क्योंकि पता है मेरी माँ है। तो आप सब काहे चिंता करते हो? आप अपने जीवन में केवल उन उस परम स्थिति को अचीव करने का प्रयास करो जिसमें सब कुछ राधा रमन जी के लिए ही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, जिसके जीवन में दुखों के संयोग का वियोग है वही योगी है। उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। तो हमें इस योग क्या है कि अपने जीवन में किस प्रकार हमारे जीवन में शांति आए, किस प्रकार हमारे जीवन में भजन बढ़े, किस प्रकार हमारे जीवन में जो विकारों का प्रवेश है वो कम हो। इन सब चीजों को हमें बड़ा ध्यान पूर्वक इनके प्रति सतर्क होके जीवन में आगे बढ़ना है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में कहूं, हमें जीवन में संकल्प लेकर चलना है कि हमें इनसे दूर रहना है। मैंने कल की क्लास में एग्जाम्पल दिया, अगर किसी व्यक्ति को वेट लूज करना है तो वो क्या करता है? वो जिम जाता है। अब जिम के अंदर ट्रेनर क्या करता है? उसको डाइट प्लान देता है, उसको उससे संकल्प दिलवाता है। तुम्हें तुम्हारा ही संकल्प है कि तुम रात में 6 बजे के बाद नहीं खाओगे, तुम टॉफी चॉकलेट मीठा नहीं खाओगे, तुम जंक फूड नहीं खाओगे, तुम पौष्टिक चीजें खाओगे, फल खाओगे। और वो व्यक्ति क्या करता है? वो संकल्प लेता है कि हाँ जी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं ये सब चीजें नहीं खाऊंगा। पर कभी कभी क्या हुआ कि रात्रि में 10-11 बजे भूख लग गई भैया बड़ी जोर से, या किसी ने उसकी फेवरेट, मैया ने आज फेवरेट उसकी कह लो कि आलू चावल बना दिए, हमारी वीकनेस जो है। तो फिर तुमने सोचा कि अरे आज चीट डाइट है ही जाए, कोई बात नहीं, आज आज खा ले तो आगे से नहीं खाऊंगा। तो हमने क्या किया, 10 बजे चीट डाइट कर ली और तुम खा मरे। तो क्या हुआ? संकल्प भंग तो हुआ, पर फिर अगले दिन दोबारा तुमने प्रयास किया कि अब वो संकल्प भंग ना हो। भक्ति में भी ऐसा ही है बेटा। होता है, हम सोचते हैं हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, पर कभी कभी परिवेश के कारण, कभी कभी प्रयास न के कारण हमसे गलत चीजें हो जाती हैं। पर हम इस बात को अपने आप के भीतर दृढ़ कर लें कि हम प्रयास करके दोबारा इसको नहीं करेंगे, हम भजन करेंगे। हम जल ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को सुबह उठने में। भैया हम अलार्म तो लगाते हैं 4 बजे का, पर उठ ही नहीं पाते। आत्मा तो उठ के बैठ जाती है, शरीर मेरा हिल तो ना है। क्या करें मैया, क्या करें? अपने शरीर, एक तो पहले अपनी रिंगटोन बदलो। रिंगटोन लगाते हैं हम, ट्यू 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 ट्यू, सीधा हमने महाराज जी और हम लोगों ने एक बार बड़ी, हम लोगों ने एक नियम लिया हुआ था। तो हम लोग सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 3:50 पे उठते थे, नो मैटर व्हाट हम कितने बजे सोए। तो एक बड़ी ही डांटने वाली आवाज में, हमारे दादाजी महाराज की आवाज है, तो उसमें उठ उठ। एक आप लोगों ने भी शायद सुनी होगी एक ट्यून, और भी मैंने किन्नी की कुछ ऐसी सी सुनी है। अरे अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, उठ। क्या सोना ही तुम्हारा जीवन आया है? सोने के लिए तुम पैदा हुए हो? वरना आप प्रेम से, महाप्रभु जी की वाणी में जो ये भाव है, जीव जागो जीव जागो, गौरा चंद्र बोले, ऐसी ट्यून लगाओ ना भैया, जिसको सुन के भी तुम्हारा आत्मबल भी हो कि अरे भैया ये शरीर तो, ये 60 साल का अवसर है, क्यों सोने में इसको व्यर्थ करना? शरीर उठ भैया उठ, महाप्रभु जी बुला रहे हैं, जागने को कह रहे हैं, तो जागो जागो भैया। ये मत लगाना तुम जो प्रभुपाद जी का आप बोल रहे हो, रास्कल रास्कल सुबह सुबह नहीं सुनना, राधा राधा राधा। सुबह सुबह उठते तुम रास्कल रास्कल से सुनो के उठोगे भैया, तो पूरा दिन रास्कल रास्कल ही करोगे भैया। भैया हमने तो उठते ही सुना, तो सुबह से ही ये जो शब्द है हमारे खोपड़ी में छप गया है। नहीं नहीं, अच्छी चीजें सुनो। अरे भैया जागो, जागो मोहन जागो। आप कहोगे तो महाराज जी की वाणी में कुछ एक ऐसी चीज आपको रिकॉर्ड करके भेज देंगे। पर जो आप जीव जागो गौर चंद्र बोले, अरे भैया जिन्होंने ठाकुर जी से प्रेम कर लिया, ठाकुर जी उठाने आए तो उठोगे ना आए क्या? अरे उठोगे, काहे नहीं उठोगे? तो हम इस बात का सदा ध्यान रखें कि निश्चय पूर्वक, ये सहज नहीं होगा, हमको कोशिश करनी पड़ेगी। वेट लॉस करना है तो संकल्प के साथ कोशिश करनी पड़ेगी, इसको मंद करना पड़ेगा, हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे भैया, ऐसे ऐसे गोल 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 घूमना पड़ेगा, तभी ये जो तुम्हारा कमरा है कमर तक बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बताओ, तुम हो तो 150 किलो के, और कहो भैया बस हमारा वजन कम करा दो, और खाए भी जा रहे हो और रोए भी जा रहे हो, एक्सरसाइज भी नहीं करे, वजन कम होएगा? होएगा वजन कम? बताओ। जब तक थोड़ा महाराज हिले नहीं हो, हाथ पैर तुमने हिलाए ना है, तो थोड़े समय के लिए जिप योर लिप्स,
लॉक इट एंड थ्रो द की नहीं करोगे, तब तक जीवन में परिवर्तन कैसे होगा, शरीर कम कैसे होगा। उसी प्रकार जब तक अपने जीवन में अपने आप को मोटिवेट करके प्रयास पूर्वक संकल्पित होकर जीवन में परिवर्तन नहीं लाओगे, लोगों की सहायता नहीं करोगे, जीवन में भजन करने के लिए अपने लिए अलग से समय नहीं निकालोगे, जल्दी नहीं उठोगे, अपनी आहार की शुद्धि नहीं करोगे, अपने व्यापार में पवित्रता नहीं लाओगे, अपने परिवार में प्रेम नहीं लाओगे, तो आपको लगता है आपके जीवन में योग करना संभव है? योग तो प्रयास से ही होता है। योग में अगर आपको प्रवेश चाहिए तो जीवन में पहले कुछ चेंजेस लाइए भैया। अगर पतले होना है तो पहले कुछ चीजों को मॉनिटर करना पड़ेगा, अपने जीवन में कुछ चीजों के प्रति कार्य संकल्पित होना पड़ेगा, तभी परिवर्तन होगा। हम भी अपने जीवन में अपने संग के प्रति, अपने आहार के प्रति, अपनी सोच के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति जिस दिन सतर्क हो जाएंगे, सहज जीवन में योग घटने लगेगा। आइए जल्दी से अगले श्लोक की ओर देखें। जो हम अभी कह रहे थे वो नेक्स्ट श्लोक बता रहा है, संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसा एव इंद्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प प्रभवान अर्थात संकल्प से उत्पन्न होने वाली सर्वान संपूर्ण कामान कामनाओं को अशेषतः निशेष रूप से त्यक्तवा त्याग कर और मनसा मन के द्वारा इंद्रिय ग्राम इंद्रियों के समुदाय को समन्ततः एवं सब ओर से भली भांति रोक करी। कैसे होगा? जब अपने जीवन में आप संकल्पित हो जाओगे और अपनी इन चंचल इंद्रियों पर कुछ नियंत्रण करने का अभ्यास करोगे। हमारी इंद्रियों के अधीन हम नहीं है, बल्कि हमारी इंद्रियां हमारे अधीन हो जाएं। हम अपने जीवन में सही सोचने, सही करने, सही खाने, सही बोलने के योग्य हो जाएं। हम अपने जीवन में कुछ भी ना ऐसा बोले, ना ऐसा खाएं, ना ऐसा करें जिससे किसी और को कष्ट हो या हमारी ही एटर्नल गति में किसी प्रकार का नेगेटिव प्रभाव पड़े। ये कैसे होगा? जब तक संकल्प नहीं करोगे। थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू ईट, थिंक बिफोर यू एक्ट, थिंक बिफोर यू स्लीप, थिंक बिफोर यू वेक अप। आप उठे हो, उठ के क्या करना है आज? क्या किसी को अलग मतलब गलत तरीके से हराकर उसके प्रति जीत प्राप्त करनी है? पैसा कमाना है? महाराज जी कहते हैं सुबह उठते हो ना, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। आप जब सवेरे उठते हो तो इस संकल्प से उठो कि आज पूरा दिन मैं बहुत मेहनत करूंगी, आज पूरे दिन में मैं बहुत ज्यादा पवित्रता से सही रास्ते पर चलते हुए पूरी मेहनत से ज्यादा पैसा कमाने का प्रयास करूंगी। पर महाराज जी कहते जब तुम पूरे दिन अपना 100% दो ना, अपनी पूरे प्रयास पवित्रता के साथ तुम अपने ऑफिस में काम करो, और रात को तुम्हारी जेब में अगर केवल 10 रुपया भी आए तो उस 10 रुपए से प्रसन्न होकर कि ठाकुर जी मेरे हाथ में क्या था, मेहनत करना। मेरे हाथ में क्या था, कोई गलत रास्ते पे नहीं चलना। मेरे हाथ में क्या था कि मैं पूरी पवित्रता रखूं, पूरी अपने 100% दूं। मैंने सब कुछ किया, पर उसके बाद आपके हिसाब से जो मुझे उसका फल मिलना चाहिए, अगर यही वो है तो मुझे इसमें बड़ी प्रसन्नता है। ये आपका प्रसाद है, मुझे कोई प्रकार का दुख नहीं। देखो संकल्प तो टूटेगा ही। मैंने कहा ना कि आपने जब प्रॉमिस किया, संकल्प लिया कि रात को 6 बजे के बाद नहीं खाऊंगा, पर अगर कभी इस प्रकार का वातावरण बना, इस प्रकार की कोई डिश बन गई, इस प्रकार का कोई ऐसा व्यवधान आया जिसने आपको आकर्षित किया, तो हो सकता है संकल्प टूटे। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि एक बार संकल्प टूटा तो आपने संकल्प ही छोड़ दिया ना। एक बार संकल्प टूटा तो अगले दिन फिर संकल्प किया कि अब कल मैंने ये गलती कर दी थी, क्यों करी? हो सकता है मैं गलत समय पर कहीं चला गया जिसके कारण मुझे ऐसा आकर्षण हुआ। हो सकता है मैंने अपने संकल्प को मैनेज करने में गड़बड़ करी। नॉर्मली मैं 5:30 बजे एक अच्छा भोजन का आहार ले लेता था जिससे कि फिर मुझे रात्रि तक भूख नहीं लगती थी, पर आज मैंने 3 बजे ही ले लिया जिसके कारण फिर 9-10 बजे मुझे फिर भूख लग गई। तो मैंने जो ये गड़बड़ करी, अपनी आज के संकल्प के टूटने के कारण को समझकर अगले दिन फिर मैंने प्रयास किया कि वो मिस्टेक मुझसे अगले दिन ना हो, और वो संकल्प कल भंग ना। भैया हमसे भी होता है, चातुर्मास्य में हम कभी कभी सोचते हैं हम ये नहीं पाएंगे, वो नहीं पाएंगे, तो उसके बाद फिर कोई ना कोई चीज तुलसी डाल के हमारे सामने आ जाते हैं, हम कहते, राधा रमन लाल आज आपकी प्रसादी हम ग्रहण करेंगे। हम पा लेते हैं, फिर ठाकुर जी से सॉरी करते हैं, फिर अगले दिन फिर हम प्रयास करते हैं कि इस
संकल्प को ना तोड़ा जाए, ना ये संकल्प टूटे। तो इसी प्रकार हमें सतत प्रयास करना है कि हमारे संकल्प टूटे नहीं। आइए जल्दी से अगला और लास्ट श्लोक आज की भगवत गीता क्लास का हम लेंगे। शनैः शनैरुपरमेद् बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद अपि चिन्तयेत्। शनैः शनैः उपरमेत् बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिन्तयेत्। शनैः शनैः मतलब क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ, ऊपर में ऊपर उपरति को प्राप्त हो, तथा धृति गृहीतया धैर्य युक्त बुद्धया बुद्धि के द्वारा मन को आत्मसंस्थम परमात्मा में स्थित करके कृत्वा करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी न चिंतये चिंतन न करे। देखिए भगवान के अलावा आप कुछ भी चिंतन ना करनो करें, ये बड़ा कठिन है करना। पर ये संभव कैसे होगा? आप भगवान को हर समय ध्यान करो, ये भी एक बड़ी एलिवेटेड स्टेट है। ये प्राप्त करना फिर भी कठिन है, पर जीवन में इससे ज्यादा सहज क्या है कि हम अपने जीवन में हर चीज, हर वस्तु, हर प्राणी, हर जीव, हर व्यक्ति में राधा रमण जी का दर्शन करें, जिससे कि हमारी उनके प्रति कोई भी अपराध न बने। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है उसको ये आप तुलना मत करना कि मतलब मैंने तुझे राधा रमन माना, इससे क्या प्रभाव हुआ कि मेरे एक्शन रिएक्शन, मेरी स्थिति, मेरे सोचने का ढंग तेरे प्रति सात्विक रहा है ना। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति भी ऐसा ही बिहेव करेगा जैसे राधा रमन करते हैं। ये दो चीजें बड़ी सेपरेट है बेटा। अगर तुमने ये सोच के कि मैंने तो उसे राधा रमन माना पर इसने तो पूजने लायक कोई काम ही नहीं किया, ये तो बिल्कुल ही घोर अपराधी है, ये तो घोर असत्य बोलने वाला व्यक्ति है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने तुझे जो समझा ये इसीलिए समझा जिससे कारण हमारा व्यवहार, हमारा संस्कार तेरे प्रति सही हो। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा, धैर्य युक्त बुद्धि मतलब वो बुद्धि जो सोचने के लिए अवेलेबल हो। आजकल बुद्धि में इतना गोबर भर रखा है, बुद्धि में इतना गलत, दुष्ट, नेगेटिव चीजें भर रखी हैं कि आपके भीतर धैर्य है ही नहीं। सबसे पहली चीज अगर आपको योग करना है, बी पेशेंट। A person who is not patient actually becomes a patient in his life. That's the biggest सूत्र of life. तो भगवान कह रहे हैं कि धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा calm down, relax. If the other person is yelling, you do not have to yell back. He's yelling, he's yelling because of his state. He needs help. He needs guidance. अगर वो येल कर रहा और तुम उसके येल होने पर स्वयं भी येल कर रहे हो तो सबसे बड़े हेल में तो तुम ही जाने वाले हो भैया। वो तो राधा रमन के चरणाश्रित नहीं है, तो ऐसी स्थिति है तुम राधा रमणीय होकर भी उससे बुरी स्थिति में अपने आप को ले जा रहे हो, तो तुम में और उनमें क्या अंतर रहा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए। अब मेरे लिए सामने बैठी सौम्या अब सौम्या नहीं है, धीरे धीरे संस्कार बन जाए। पहले सौम्या बोलती थी मुझे गुस्सा आता था, पहले सौम्या कुछ करती थी मुझे अच्छा नहीं लगता था। आज धीरे धीरे धैर्य युक्त राधा रमन जी का भजन कर करके मेरे हृदय में ये संकल्प उदित हो गया कि मैं अपने जीवन में राधा रमन जी के अलावा किसी और से व्यवहार, बात करने करने ही नहीं वाली। तो आज वही सौम्या मुझे प्रिय हो गई है। आज वही सौम्या के शब्द मेरे हृदय को कष्ट नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया है कि ये जो भी करे, ये कैसे भी करे, उससे मैं अप्रभावित हूं। तो भगवान कह रहे धीरे धीरे तुम्हारे आमने आसपास के जो लोग हैं वो सौम्या नहीं वो राधा रमन हो जाएंगे, वो प्रिया नहीं वो राधा रमन हो जाएंगे, वो रेयांश नहीं वो राधा रमन हो जाएंगे। आसपास के जो तुम्हारे लोग हैं वो व्यक्ति विशेष न होकर श्री राधा रमन लाल के ही चरणाश्रित, श्री राधा रमन लाल के ही स्वरूप हो जाएंगे। तो जब लोग रहेंगे
पति रहेगा, पत्नी रहेगी, सास रहेगी, ससुर रहेंगे, तो चीजें बड़ी खराब है भैया, बड़ी प्रॉब्लम है। पर वही जब राधा रमन हो जाएंगे, राधा रमन ने डांट दिया तो क्या बात हो गई भैया, राधा रमन ने किसी बात के लिए जबरदस्ती हमको कोई गलत चीज बोल दी, कोई बात नहीं राधा रमन, हम आपसे प्रेम करते हैं, हमको कोई खेद नहीं है। आप जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो, आप अच्छा ही कर रहे होगे। उनकी चीजों को पर्सनल ना लेके हमारे जीवन की और सफाई हो रही है, इस भाव को ध्यान में रखते हुए जीवन से, कि तुम इस संसार से उपराम हो जाएगा, सौम्या परिसीमा रंजीता से उपराम हो जाएगा, मतलब उनका जो प्रभाव है वो शून्य हो जाएगा, और किसका प्रभाव प्रबल हो जाएगा? राधा रमन। बताओ, राधा रमन डांट देंगे तो बुरा लगेगा? राधा रमन लाल से कभी राधा रमन लाल तुम्हें कुछ कह देंगे, या राधा रमन लाल कभी तुम्हें किसी बात के लिए मना कर देंगे, तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? ठाकुर जी कर रहे हैं, शायद अच्छा ही कर रहे होंगे। अपने जीवन में धैर्य युक्त होके, तो क्या होगा, धीरे धीरे संसार से आपका उपराम हो जाएगा, और मन बुद्धि को परमात्मा से सम्यक रूप से, मन बुद्धि मतलब आपने अपने जीवन में ये चीज की ठान ली है कि अब केवल राधा रमन ही है, उनके लिए ही करना है। तो इन सब आपके जीवन की इनसिक्योरिटीज खत्म हो गई। पहले सौम्या को पीछे छोड़ना था, अब राधा रमन जी को पीछे थोड़ी कर छोड़ना है, अब तो जीवन में परिश्रम करना, उनकी प्राप्ति करनी है। तो भगवान कहते हैं अब मेरे में आप पूरी तरह से अपने चित्त को लगाओ, और दुनिया से उपराम हो जाओ। अरे भूल जाओ भैया, सब अपनी जर्नी पे है, अपने अपनी डेस्टिनेशन पे चढ़े हैं, अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे उतर भी जाएंगे। Why get personal? Why you want somebody to talk the way you want? Why you want somebody to sit the way you want? Why you want somebody to cook the way you want? तुम्हें किसी के से किसी प्रकार की मिठास की अपेक्षा है, तो उस मिठास को दो। हमारे महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि द्रौपदी ने जब ठाकुर जी को, एक बार ठाकुर जी ने तिलक किया, तो तिलक करते हुए उनके हाथ में रोली लगी थी, और उस लाल रंग की हाथ में लगी रोली को देखकर द्रौपदी जी को लगा कि भगवान के उंगली से खून आ रहा है। वो दौड़ के गई, तो इंद्र की पत्नी ने उनको अभी अभी एक बड़ी सुंदर भारी साड़ी पहन दी थी, जो द्रौपदी जी ने धारण की हुई थी। तो जैसे ही द्रौपदी जी ने देखा कि उनके हाथ से खून आ रहा है, तुरंत द्रौपदी जी ने अपनी उस नवीन साड़ी को फाड़ कर ठाकुर जी की उंगली पर बांध दियो, कि गोविंद तुम्हारे हाथ से खून आ रहा है। और ठाकुर जी इस बात पे इतना रीझ गए कि द्रौपदी, हाथ से खून तो आ नहीं रहा था, पर आज तूने जो मुझे अपनी ये साड़ी का जो चीर फाड़ कर दे दिया है ना, मैं तेरा ऋणी हो गया। देखना जिस दिन तुझे आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं तेरे लिए साड़ियों के भंडार लगा दूंगा। अरे भैया, जब तक तुमने अपने जीवन में कुछ देना नहीं सीखा, तब तक तुम्हें कुछ मिलेगा भी ना है। अगर आप सम्मान चाह रहे हो, तो सम्मान देना शुरू करो, अपने आप सम्मान जीवन में आएगा। अगर आप प्रेम को प्राप्त करना चाहते हो, तो पहले प्रेम देना शुरू करो। बताओ, अपने बच्चों में तो हर समय तुम दौड़ जमाते हो, और फिर बाद में रोते ही, तो मुझे प्यार ही नहीं करता, मेरे से बात ही नहीं करता, मुझे हग ही नहीं करता। भैया, तुमने कभी आज तक किया है? मेरे पेरेंट्स मुझे अप्रिशिएट नहीं करते माँ, दे डोंट एक्नॉलेज मी, दे डोंट रिस्पेक्ट मी, दे डोंट मोटिवेट मी। हैव यू एवर अप्रिशिएटेड योर पेरेंट्स? हैव यू एवर अप्रिशिएटेड द सैक्रिफाइसेस दैट दे मेक फॉर यू इन देयर डेली लाइफ्स? क्या हमने आज तक कभी उन्हें अप्रिशिएट किया है? क्या हमने आज तक जाके बिना किसी काम के, बिना किसी चीज के चाहिए हुए उनको जाके जस्ट हग देम फॉर नो रीजन? आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू एज माई मदर, ममा, थैंक यू। किया हम लोगों ने? ओहो, हमारी लिस्ट ऑफ पेरेंट्स को लेके तो बच्चों की सबसे बड़ी लिस्टें होती हैं। पेरेंट्स प्यार नहीं करते, पेरेंट्स समझते नहीं है। तुमने कभी अपने पेरेंट्स को समझा है कि तुम चाहते हो कि आज वो आपको समझे? तो भगवान यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि अपने जीवन में संसार से धीरे धीरे धैर्य युक्त बुद्धि के साथ उपराम ले लो, और मुझ में एक स्थित होकर भजन करो। ऐसा व्यक्ति अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होता, कभी भी भटकता नहीं है। तो हम भी इन पांचों श्लोकों को अपने जीवन में उतारने का अभ्यास प्रयास करें, संकल्पित हो जाए। सबसे बड़ी बात है, अपने जीवन में हम लोग बिल्कुल, भैया हम ऐसा करें, तो खुद कहते हैं क्या चाहिए तुम्हें, देखो ये तो तुम्हारी रेपुटेशन है। हमारी रेपुटेशन ऐसी है हमारे पेरेंट्स के हृदय में, कि अगर हम उन्हें बिना किसी रीजन से, क्योंकि उनका अभ्यास नहीं है ना ऐसा। बच्चा आके, मम्मा अच्छा आपकी प्लेट धो दूं, मम्मा खाना लाऊं, मम्मी कहती ये तो आज सूर्य उल्टी दिशा से निकला है, हाँ जी बेटा,
क्या करके आए हो, क्या तोड़ के आए हो, क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए, किस दोस्त की बर्थडे पार्टी पे जाना है? नहीं मम्मा, आई तो जस्ट केम लाइक दिस ओनली। फिर मम्मा, अच्छा ठीक है, ओके, वेरी गुड, थैंक यू। फिर 10, अच्छा मम्मा उधर 500 रुपए देना, वो एक स्कूल में ट्रिप जा रहा है। तो मैं यार आ गया ना लाइन के ऊपर। अरे आपने कभी निष्काम भाव से प्रेम करना सीखा ही नहीं है, जिस कारण से आपको स्वयं को भी उसकी प्राप्ति नहीं होती। तो हम ये चीजों का संकल्पित हो गया, एज आई सेड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन डिसिप्लिन। अपने जीवन में जब तक डिसिप्लिन में नहीं आओगे, कुछ भी प्राप्त नहीं करोगे, चाहे वो आपकी लौकिक जगत का लक्ष्य हो, चाहे वो आपके आध्यात्मिक जगत का लक्ष्य हो। आपने आपको ऐसे एक एक रूटीन में, इस प्रकार के संकल्प में बांधो, जिससे आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को आप अपने संग बैलेंस कर पाओ। चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ है, चाहे वो आपके पेरेंट्स है, चाहे वो आपकी स्टडीज है, चाहे वो आपका व्यापार है, चाहे वो आपका अध्यात्म है, भजन है। अति सर्वत्र वर्जयते। इनमें से एक भी देखो, एक एक बोट के अंदर सब बैठ के जा रहे हैं। अब वो बोट के अंदर एक ही जगह पे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक की गोदी में सब लोग जाके बैठ जाएं, तो वो बोट एक तरफ मुड़ के गिर जाएगी कि नहीं गिरेगी? गिरेगी ना। पर यही अगर उस बोट में सभी लोग बिल्कुल बैलेंस करके दोनों तरफ बैठे, जिससे कि बोट का बैलेंस बने, तो कितने ही किलोमीटर तक बिना किसी व्यवधान के बोट तैर सकती है। उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में केवल एक ही चीज के ऊपर अगर केंद्र करेंगे तो डूब जाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आपने अपने भगवान के द्वारा दिए हुए रोल को नहीं निभाया और सिर्फ माला ही फेरी है, तो वो माला फेरना भी आपको भगवान तक नहीं ले जाएगा। भगवान ने जब आपको माला प्रत्यक्ष दी है अपने जीवन में सेवा के रूप में भैया, अगर आपने वो नहीं की तो केवल लौकिक माला को फेरने से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र को बैलेंस करके हम चलें, तभी हमारी जो नैया है वो कन्हैया ले चर पल्ली पार। तो ये जो हमारी बोट है, ये पल्ली पार तभी पहुंचेगी जब वो चलने योग्य होगी। तो उस बोट को चलने योग्य हमें स्वयं बनाना है। तो आइए जल्दी से विष्णु सहस्त्र नाम की ओर अग्रसर होते हैं। जल्दी से हम विष्णु सहस्त्र नाम में मेरे ख्याल से अराउंड 19-20 श्लोक हमने याद कर लिए हैं। तो हम जल्दी से उनको सुनेंगे। पहले 5 श्लोक ध्यान के, फिर जो 19-20 श्लोक जो हमने विष्णु सहस्त्र नाम के करें, और फिर अगले 2 श्लोक करके हम सूत्र की ओर अग्रसर होंगे। निमाई दादा विल कम टुडे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास। प्लीज धैर्य युक्त बुद्धि, कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास प्लीज। ओके, तो आइए, मैं जिसको बोलूंगी वो अपने आप को अनम्यूट करेगा। जिसको श्लोक नहीं भी आता, मैं अप्रिशिएट करूंगी कि आप उस सहस्त्र नाम की पीडीएफ को खोल लें और उसका उच्चारण करें। अब श्लोक क्योंकि बहुत आगे तक बढ़ गए, हो सकता है कि कुछ श्लोक आपको अभी आगे के हृदयस्थ ना हो, तो हम प्रयास करके अपने संकल्पित होकर, कुछ भी हो जाए, हमने जितने क्लास में विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक पढ़े हैं उनको हम दिन में एक बार पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सबसे पहला संकल्प तो अभी लो मेरे सामने सब, एवरी डे। मैं पूरे सहस्त्र, मैं पूरे आपको 100 जो 8 श्लोक है उनको पढ़ने को नहीं कह रही, केवल जितने क्लास में हो रहे हैं, हार्डली 10 मिनट्स, इस अभ्यास मात्र के साथ आपको पता चल जाएगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपके अभ्यास में ही आपको अपने आप। बताओ, शुरू में जो शुक्लाम भरधरम विष्णु में या विश्वम विष्णु वषट्कारो है, लोग सोचते हैं माँ ये तो बड़ा मुश्किल श्लोक है, कैसे होगा? अब शुरू के जो 5-6 श्लोक है पानी की तरह निकलने लगेंगे, नहीं निकलने लगे? निकलने लगे हैं ना। और शुरू में माँ ये तो हम याद कैसे करेंगे, माँ मुझे तो टेंशन हो रही है, माँ ये तो मुझसे याद ही नहीं होगा, माँ प्लीज आप हमको याद करा देना। यही होता है बेटा, हम चीजों को बड़ा टफ मान लेते हैं, पर जब हम उनके प्रति सतत, लोगों के लिए 4 बजे उठना भैया रॉकेट साइंस से भी बड़ा कठिन विषय है। बताओ कि सुबह 4 बजे उठना भैया, मतलब जीवन में पता नहीं क्या इतना बड़ा पहाड़ आ जाता है। हम जब अभ्यास करते हैं, कभी कभी चलो 4 बजे का अलार्म लगाओ, 5 बजे तक भी उठ गए, प्रोग्रेस। 12 बजे दोपहर में उठने वाले लोग सुबह 6 बजे भी उठ रहे, प्रोग्रेस। क्लैप फॉर योरसेल्फ। उसके बाद 5:30, फिर 5, अपने आप जब इसका रस आने लग जाएगा ना, आप बताओ जो पहले 10 श्लोक हैं, जब वो बिल्कुल मजे में आप ठाकुर जी के सामने प्राउडली बैठते हो, विश्वम विष्णु वषट्कारो भूत भव्य ब्रह्म प्रभु, ठाकुर जी भी मुस्कुरा रहे हैं, आप भी थोड़ा प्राउड फील कर रहे हो, ठाकुर जी देखो आपसे प्रेम कर रहे हैं, जो असंभव भी है उसको भी संभव करने का प्रयास कर रहे हैं भैया। तो हम भी देखो, हमारी लाली संध्या विशिष्ट जी की हाथ खड़ी करिए, 3 वर्ष की लाली होगी लगभग, और विश्वम विष्णु वषट्कारो के लिए हाथ खड़े कर रही है, बताओ। तो ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक संकेत है कि असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव केवल हमारी सोच है। हाँ जी, संध्या विशिष्ट जी की छोटी सी लाली।
आपको हमें गिफ्ट भेजेंगे निमाई पाठशाला से। ओके, मैया ये ध्यान के श्लोक सुनाएगी शुरू के क्या 2। बात है, वेरी वेरी गुड, सुना सुनाओ। धरम विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नं प्रशान्तये। कासरूप विष्णवाय आशुपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधाय वासिष्ठाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनशेषं मेघवर्णं रिकॉर्ड कर शुभांगं लो भैया। कांतं कमलनयनं योगिभिर्नगनयं वन्दे भवनयनं योगी सर्वलोकैकनाथम। क्या बात है। आपको मैं सच्ची बोलूं, ठाकुर जी हमारे सहस्त्र नाम सुन के भी नहीं आएंगे जो आपके 3 श्लोक सुन के आ गए होंगे। वेरी माँ, वेरी, सब क्लैप करो जोर से। क्लैपिंग क्लैपिंग हो रही है आपके लिए। माँ, आपसे इंस्पिरेशन मिली है, साथ में अरे बैठती है ये ये। बहुत वेरी वेरी गुड बच्चा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मेड माय डे, आई एम फीलिंग so proud and happy. Radha Raman ji is very happy with me. I'll take the credit because I know it's not you, it's Sri Radha Raman Lal. I'm very happy. Thank you. Very good, Sandhya Vishesh ji. Very, very good. आइए जल ध्रुव नेक्स्ट श्लोक। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नमः समस्तभूतानाम् आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। वत्सल ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो ओम विश्वं विष्णुवषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षर एव च। वेरी गुड वेदांत। योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपु श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थाणो भूतादिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः। वेरी गुड प्राची मिश्रा जी। स्वयंभू शंभुरादित्य, रीड इट इफ यू हैवंट लर्नड इट बच्चे। लाली अनम्यूट कर पाओगे? यस मैम। राधे कृष्ण माता जी। राधे राधे बच्चे। मैंने अभी ज्वाइन किया है, 1-2 हफ्ते में, तो मुझे वेलकम टू द learning है। क्लास बच्चे। आई होप आपको अच्छा लग रहा है क्लास के जी अंदर। माता जी, जी जी वेरी बहुत गुड, ज्यादा। वेरी मेनी मेनी प्रेयर्स बच्चा। पूनम शर्मा जी, स्वयंभू शंभुरादित्य, जल्दी जल्दी लाली। तानिया, स्वयंभू राधे पढ़ राधे के मैया। सुनाओ भैया। हाँ, स्वयंभू शंभुरादित्य। स्वयंभू मोहन साइमन भी बोलती हूँ, तुम लोग शंभुरादित्य इतने खुश हो मेरी वीडियो में पुष्कराक्ष। आ लेते हो, लर्न करो। स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादि निधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो अप्रमेयो मय प्रभु। ऋषिकेशः पद्मनाभो मद प्रभु विश्वकर्मा मनुस्रष्टा स्थविष्ठ स्थविरो ध्रुव। वेरी गुड। कीर्ति गांधी जी, अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो। राधे श्याम भैया। राधे। आग्रह शाश्वतो कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दनः प्रभूत श्रीकुब्धाम पवित्रम मंगलम परम ईशान प्राणदः प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो मार्गो मधुसूदनः। भैया ये दो ईश्वर आवाजें क्यों आ रही है हमको? और मेरी सिस्टर भी साथ में बैठी है, मैं हाँ, मतलब वही उनसे वही। भी साथ किया। पूनम जी यूके। राधे श्याम मैया, दंडवत राधे राधे प्रणाम। मैया। ईश्वरो विक्रमी धन्वी धावी विक्रमः अनुत्तमो दुराधर्ष कृतज्ञः कृतिरात्मवान्
सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभव अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्यय सर्वदर्शन वेरी गुड अजः पूनम जी। अनामिका, बस बस, अनामिका शर्मा जी। अज सर्वेश्वर सिद्ध। अनम्यूट करो जल्दी जल्दी, प्रिपेयर्ड रहो बेटा, चलो। अज सर्वेश्वर सिद्धि सिद्धि सर्वादि अच्युत अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिरच्युत। वृषाक मे आत्मा सर्वयोग विनिश्चितः वसु वसु मनात्मा समात्मा समित समः अमोघ पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः। वेरी गुड। लविष्का, ट्राई करो बच्चे। रुद्र, मेरा सेकंड डे है तो मुझे नहीं आता। नहीं आता आपको, हम पीडीएफ भेजेंगे, उसको रीड करना बेटा, है ना। नेक्स्ट देव्यांशी शर्मा जी। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर। राधे श्याम नहीं, राधे राधे बेटा। मैया मुझे याद नहीं है, मैं देख कोई बात नहीं, रीड इट रीड इट रीड इट, नो प्रॉब्लम। मैया श्लोक कौन सा है मुझे समझ नहीं। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर विश्व योनि शुचि सवः। दीपा जी बोले, चलो दीपा। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्व योनि शुचि शिवा अमृता शाश्वता स्थाणुर्वरारोहो महातपा सर्वज्ञ सर्वविद्वानुर्विश्वक्सेनो जनार्दना वेदो वेद दिव्यांगो वेदांगो वेद दमयंती जी, वेरी गुड बेटा। राधे श्याम मैया। राधे राधे। लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो। लोकाध्यक्ष सुराध्यक्ष धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दृष्ट चतुर्भुज। भैया जो दूसरा अक्षर है वो लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो ओ है, ओ की मात्रा। राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः। वेरी गुड। नेक्स्ट श्लोक विशाल भाटिया। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर अमोघ शुचिरुर्जितः। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर अमोघ शुचिरुर्जितः अतीन्द्र संग्रह सर्गो हितात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधु वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। वेरी गुड। कार्तिक। महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः महाबुद्धिर्महावीर्य महाबुद्धिर्महावीर्यो। ऊंचा बोलो बेटा, आपको सुना नहीं रहा, हमको आवाज नहीं। निर्देश्य वपु श्रीमान अमे आत्मा महादृधिक महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरामपति। अनिरुद्धः सुरानंदो गोविंदो गोविदाम्पतिः। श्री राधा रमण लाल की जय। आइए जल्दी से आज के जो 2 श्लोक हैं उनको भी हम देख लें, उसके बाद हम जल्दी से सूत्र में प्रवेश करके क्लास को विश्राम करेंगे। मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभ सूतपा पद्मनाभ प्रजापति। मरीचि तेजस्वियों के भी परम तेज स्वरूप, मतलब जो सबसे ज्यादा तेजस्वी, सहस्त्र कोटि सूर्य भी जिनके सामने निस्तेज है, ऐसे तेजस्वी भगवान। दमन प्रमाद करने वाली प्रजा को यम आदि के रूप में दमन करने वाले, जो भी अधर्म का विस्तार करते
करते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो गलत साधनों का आश्रय लेते हैं, उन सबको यम के रूप में उनको उनका दमन, उन्हें मारने वाले हंस, मतलब जिन्होंने हंस का रूप धारण कर कर पितामह ब्रह्मा को वेदों का संपूर्ण ज्ञान दिया है। सुपर्णहम, सुंदर पंख वाले गरुण स्वरूप, गरुण जी भगवान श्री विष्णु का वाहन है, तो वो उन्हीं का ही प्रकाश माना जाता है। सुपर्णहम भुज गोत्तम, सर्पों में भी श्रेष्ठ शेष नाग स्वरूप, मतलब कि जो नाग स्वरूप शेष नाग के भी भाव से विद्यमान है। हिरण्य नाभ, हितकारी और रमणीय नाभि वाले, अर्थात जो सभी के लिए हित का विचार करने वाले हैं और सबके भीतर रमणीय, मतलब सदैव उनके भीतर रमण करने वाले हैं। सुतपः, बद्रिका आश्रम में नर नारायण रूप में सुंदर तप करने वाले, नर नारायण के रूप में जो बद्रिका आश्रम में तप कर रहे हैं। पद्मनाभ, जिनकी नाभि से पद्म, जो कि कमल उत्पन्न हुआ है, कमल के समान सुंदर नाभि वाले। प्रजापति ही, संपूर्ण प्रजाओं के पालन करता, मतलब जिस संपूर्ण सृष्टि में जितने भी प्रजाएं हैं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, सबकी पालन करता भगवान श्री विष्णु है। आइए अगला श्लोक देखें। अमृत्युः सर्वदृक्सिंह संधाता संधिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्शनः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा। अमृत्यु मतलब मृत्यु से रहित, जिसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। सर्वदृक्, सब कुछ देखने वाले, ऐसी दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो भगवान की दृष्टि से छुप सके। सिंह, दुष्टों का विनाश करने वाले। संधाता, पुरुषों को उनके कर्मों के फल से संयुक्त करने वाले, मतलब हमारा तो दायित्व केवल कर्मों तक है, पर उनका फल देने वाले भगवान हैं। संधिमान, संपूर्ण यज्ञ और तपों को भोगने वाले, हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसके ग्राह्य कौन है? स्वयं भगवान। स्थिर, मतलब सबके भीतर एक रूप से विराजने वाले। अजह, भक्तों के हृदय में जाने वाले तथा दुर्गुणों को दूर हटा देने वाले, मतलब कि जो जब एक भक्त के हृदय में विराज जाते हैं तब उसके हृदय में सब विकारों को वहां से मिटा देते हैं। दुर्मर्शनः, मतलब किसी से भी सहन नहीं किए जा सकने वाले, अर्थात भगवान का जो माधुर्य स्वरूप है वो तो श्री राधा रमन लाल के रूप में हमें दर्शन होता है, पर अगर भगवान का जो विशाल स्वरूप है, भगवान का जो विस्तृत स्वरूप है, उसको देखने की जो क्षमता है वो किसी में भी नहीं है। शास्ता, सब पर शासन करने वाले, मतलब एकमात्र ठाकुर जी ही राजा है, हम सब पर राज करने वाले हैं। विश्रुतात्मा, मतलब वेद शास्त्रों में विशेष रूप से प्रसिद्ध रूप वाले, मतलब कि जिनके गुणों का और जिनके स्वभाव का गुणगान शास्त्रों में किया गया है। सुरारिहा, अर्थात देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले, अर्थात जो भी भगवान के आश्रित जन है, इसे सुर का नाम दिया जा रहा है, उनका अहित सोचने वाले, सबका दमन करने वाले भगवान सुरारिहा रूप से प्रसिद्ध है। तो हम ये दो श्लोकों का भी अगले दो अपने कमिंग वीक में इसको याद करें, एटलीस्ट उच्चारण तो परफेक्ट कर लो। अगर याद नहीं हो रहा उसको एवरीडे रीड करके कम से कम प्लीज उच्चारण तो परफेक्ट होना चाहिए। पढ़ के भी अगर गलत उच्चारण हो रहा है इसका मतलब है कि ना तो संकल्प है अभी तक और ना ही अभ्यास हो रहा, दोनों चीजों के बिना बेटा बात बनेगी नहीं। ठीक है, तो प्लीज, तो आइए जल्दी से आज के सूत्र की ओर हम चलते हैं। आज का सूत्र मैंने जो पिछली दो क्लासेस में कहा है वो सूत्र बड़ा सुंदर है, पर एक और सूत्र ने हमको खटखटाया, तो जल्दी से जो कल वाला सूत्र था, ये 3 डिफरेंट क्लासेस हैं। कोई अगर संडे क्लास में आ रहा है, संडे क्लास में तो ऑल टुगेदर हम एकादश अध्याय पर है, तो आपको कंटेंट तो डिफरेंट मिलेगा, पर हमारा मंडे इंग्लिश क्लास एंड द ट्यूसडे हिंदी क्लासेस आर गोइंग पैरेलल। तो ये 3 डिफरेंट क्लासेस हैं जिसमें से हम आपको मोटिवेट करते हैं कि आप तीनों में से कोई एक क्लास को अपनी सहजता से ज्वाइन करो। पर बहुत से बच्चे बड़े डेडिकेटेड हैं, आई थिंक अराउंड 10-20 बच्चे तो हैं जो एवरी क्लास दे ज्वाइन, सो दैट दे बिलीव दैट यू डोंट नो what you can get from which class। हर क्लास से आपको कुछ ना कुछ सीखने योग्य बात तो मिलती ही है, पर आइडली दीज आर 3 डिफरेंट क्लासेस। तो आज का जो सूत्र जो मैंने पिछली 2 क्लासेस में ही बताया उसको जल्दी से बताकर एक छोटा सा सूत्र में और बताऊंगी। एक बार एक इरेजर और पेंसिल साथ साथ थे, तो पेंसिल बड़ी उदास होकर इरेजर के पास आई और कहने लगी, इरेजर आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ।
तो इरेजर ने बोला बताओ। तो इरेजर को पेंसिल कहती है कि मैं तुमसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। तो इरेजर ने कहा क्षमा, वाई आर यू बीइंग सॉरी? तो उस पेंसिल ने कहा कि मैं अपने जीवन में इतनी व्यस्तताओं में, इतना लिखने के चक्करों में ये भूल गई कि जब जब मैं गलतियां करती हूँ तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ती। न जाने मैं कितनी बार भी गलत लिखूं, तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो, मेरी कंपेनियन बन के रहती हो, और जब जब मैं गलती करती हूँ तो उसको इरेज करके तुम मुझे अवसर देती हो कि मैं दोबारा से सही चीज लिख पाऊं। पर मैंने कभी तुम्हें थैंक्स नहीं बोला, मैंने कभी अपनी उस अपने उस एप्रिसिएशन को तुम्हारे प्रति व्यक्त नहीं किया। तो आज मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें कितनी तरह से यूज करती हूँ, कभी कभी तो कितना मिसयूज भी करती हूँ कि तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है, इतनी सुंदर तुम स्ट्रॉबेरी की शेप में होती हो, इतनी सुंदर तुम रेक्टेंगल की शेप में होती हूँ, पर तुम्हें घिस घिस कर तुम्हें यूज करके मैं तुम्हें कितना डिस शेप्ड बना देती हूँ। पर आज मैं ये मौका लेना चाहती हूँ कि थैंक यू फॉर नेवर लेटिंग गो ऑफ मी। तो हमेशा मेरे साथ रहती हो, मेरी गलतियों को मिटाने के लिए कभी भी ये ध्यान नहीं करती कि कितनी बार मैं गलती कर रही हूँ, तुम सदा उसको करेक्ट करती हो। ये सूत्र सुन के मुझे बड़ा आनंद आया। ये सूत्र मैंने कहीं पढ़ा और मुझे रियलाइजेशन हुई कि हु इज द पेंसिल इन आवर लाइव्स? वी। हम अपने जीवन में कितनी बार कितनी गलतियां करते हैं, और उन गलतियों को मिटाने वाला कौन है? हमारे जीवन में जो आज इस भजन, इस आनंद, राधा रमन लाल, श्री वृंदावन धाम, राधा अष्टमी, जन्माष्टमी, इन सब संस्कारों को, इन सब चीजों को करने में जो आनंद हम ले रहे हैं, उसके पीछे किसका भजन है? क्या हमारा भजन है? क्या हमारा प्रयास है? आप लोगों को लगता है? हमारे सदगुरुदेव भगवान का, न जाने कितने संत साधु जिनको हमने कभी देखा भी नहीं है, केवल इस प्रकृति सृष्टि के हित के लिए भजन कर रहे हैं कि राधा रमन लाल आपकी जो ये कृपा है सब लोगों पर परिवर्षित हो। हमारे गुरुजन, गुरुजन से भी पहले कौन है जिनके कारण हम इस देह को प्राप्त करके राधा रमन जी को प्राप्त करने के बारे में विचार भी कर पा रहे हैं? हमारे माता पिता। हम में से क्या कभी किसी ने इतना समय निकाला है कि उनको हम जाकर धन्यवाद बोल पाए कि आपके कारण आज हम जो भी हैं, जो कर पा रहे हैं, वो केवल इसीलिए है कि कहीं ना कहीं आपने मेरे भीतर वो संस्कार दिया, चाहे वो प्रतिकूलता में हो चाहे अनुकूलता में हो। माता सुरुचि में थी, माता समिति भी थी, माता दोनों ही थी, और उद्धार ध्रुव जी का दोनों ने ही किया है। सुनीति भी थी, सुरुचि भी थी। जब तक सुनीति अगर अगर इस प्रकार से सुरुचि कटु शब्दों को नहीं बोलती ध्रुव जी को, तो क्या ध्रुव जी जाते वन में तपस्या करने? क्या उन्हें प्राप्ति होती भगवान की? अरे भैया, आप कभी भी अपने माता पिता की डांट को, माता पिता की डांट तो आप कह लो कि कहते ना कि टॉफी, टॉफी एक लड्डू आप खाओ, लड्डू के भीतर अगर गोली रख दो तो बाहर से लड्डू की मिठास भी मिलती है और गोली का जो गुण है वो भी मिलता है। वो ही होते हैं। वो आपको कभी कभी डांटते हैं, पर उनके क्या है, ऊपर गोली होती है, पर गोली के बीच में, जैसे कभी आपने जेली खाई है, वो जो बच्चों की मिलती है ना, एक मल्टी विटामिन होती है, ऊपर से वो गमी बियर की तरह होती है, बिल्कुल विचित्र सी दिखने में, पर उसके अंदर मल्टी विटामिन होते हैं। तो बच्चे जब खाते एक बार तो टेढ़ा मुंह करते हैं, पर फिर जैसे उसके भीतर की जेली निकलती है, वो टेस्टी होती है, तो हमारे निमाई दादा तो कहते हैं हमको और दो। तो हमारे पेरेंट्स की डांट बिल्कुल ऐसी है। ऊपर से लगता ही समझते नहीं है, ये कठोर हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उनकी ये कठोरता, कहीं ना कहीं उनका ये मार्गदर्शन, अगर उसके उत्स में चले जाओ ना, वो सदा अपने बच्चों के हित का ही विचार करके करते हैं। तो हम सबसे पहले तो उन अपने जीवन की जितनी भी इरेजर्स हैं उनको याद करें। कौन है? हमारे शिक्षा गुरु, हमारे माता पिता, कभी कभी तो हमारे घर में काम करने वाले लोग भी, कभी कभी हमारे ड्राइवर, कभी कभी हमारे आसपास के लोग, जो सदा हमें इस बात का स्मरण कराते रहते हैं कि जैसे आप हो, आपका कोई मटेरियल फ्रेंड है, आपका मटेरियल फ्रेंड कहता है यार आज मैं बड़ा दुखी हूँ, आज चल मैं मॉल जाके ना कोई चीज खरीदूंगा जिससे मेरा मूड थोड़ा इजी हो, पैसे फूकने हैं आज तो मुझे। और यही उसका दोस्त अगर कोई भक्त होगा तो क्या करेगा? अरे भैया तेरा मूड खराब है, आ तेरा मूड मैं बढ़िया करता हूँ। गया मार्केट, उसको दिलाया 1 दर्जन केला, लेकर गया गौशाला, अपने हाथ से गैया को खवाया, और उसको कितना आनंद की अनुभूति हुई। तो क्या हुआ? अपने उस फ्रेंड के जीवन के इरेजर कौन हुए? आप।
आपने अपने भटकते हुए फ्रेंड को सही रास्ते पर लाने के लिए उसका मार्गदर्शन किया। तो आप अपने जीवन में जो भी ऐसे लोग हैं जिनके कारण, जिनकी प्रेरणा से आप भक्ति में कोई जन जन्मांतर से तो आए नहीं, कभी ना कोई किसी ना किसी रूप में आपको प्रेरित किया होगा, तभी तो आप वृंदावन पहुंचे। तभी तो आपको किसी ने कहा होगा कि हाँ ये महाराज जी हैं, हाँ ये पाठशाला चलती है, इसमें गीता जी होती है, हाँ यहाँ पे ये माता जी है, कोई तो होगा, कहीं तो देखा होगा किसी ने। अगर इंस्टाग्राम पे भी देखा तो इंस्टाग्राम देवता को भी धन्यवाद करो, आपको भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, भैया करो। आजकल दुर्लभ संतों की वाणी इतनी सहजता से आपको बिल्कुल बेस्ट ऑफ जो उसका वर्जन है कट करके आपको 1.5 मिनट में भैया इंस्टाग्राम दे रहा है। इससे ज्यादा क्या लोगे जीवन में, बताओ। अनार नहीं दे रहे तुम्हें, अनार को छील कर एक एक दाना निकाल कर उसे घोट कर रस निकाल कर उसको भी छान कर उसमें काला नमक मिलाकर फिर पिला रहे हैं, वो भी अपने हाथों से। अरे भैया इसके आगे क्या चाहते हो जीवन में, बताओ। तो हम अपने जीवन में उन सभी लोगों के प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करें, उन सभी के जीव को ये अपनी definitely do that. Say thank you for no reason to your parents, hug them, love them. Say thank you to everybody who is from a positive or a negative, doesn't matter. From any point of view he has motivate. कई लोग कहते हैं कि मैं भक्ति में आया क्योंकि मुझे अपने भाई जैसा नहीं बनना था। तो कहीं ना कहीं आपका भाई भी आपके लिए इरेजर है, जिसने आपको प्रेरित किया कि जो संसार में उलझे उनकी दशा ये होती है, तो मुझे इस दशा को नहीं प्राप्त होना, मुझे तो अपने जीवन में केवल राधा रमन जी की ही प्राप्ति चाहिए। तो हम अपने जीवन में इस उद्देश्य के साथ अच्छे लोगों को जोड़ें, उनके जीवन के इरेजर स्वयं भी बने और औरों को भी जो हमारे जीवन के इरेजर्स हैं उनको धन्यवाद व्यक्त करें। कि न जाने हम कितनी बार गलती करते हैं, भजन में सेवा अपराध करते हैं, से भजन में नामा अपराध करते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं, पर ये अपने हमारे सारे अपराध अपने ऊपर धारण कर कौन रहा है? श्री राधा रमन लाल, श्री गुरुदेव महाराज, जो अपने भजन में ये सदा कहते हैं कि ठाकुर जी मेरे आश्रित आपके जो ये बच्चे हैं इनके द्वारा अगर कोई भी अविवेक में गलती हो जाए तो आप उनको क्षमा करना। उन सबके जो अपराध है मैं स्वयं पे धारण करता हूँ और अपना संपूर्ण भजन अपने शिष्य गणों को दिए। हर गुरुदेव अपने भजन में गुरु दादा रमन लाल से प्रार्थना करते हैं। नित्यानंद प्रभु जी ने भी तो भगवान जगाई मदाई का उद्धार करते, कभी नहीं करते। इतने पाप अपराध उन लोगों ने जीवन में किए थे कि उनको उन अपराधों को खत्म करना असंभव था। लोगों को छेड़ना, लोगों को मारना, इतनी पीड़ा देना, वो कभी मुक्त हो ही नहीं सकते थे। पर उस समय कौन खड़ा हुआ? सदगुरुदेव महाराज नित्यानंद प्रभु जी के रूप में, और उन्होंने भगवान को कहा भगवान मैं जानता हूं इन्होंने ये कभी इनका उद्धार हो नहीं सकता क्योंकि जीवन में अपराध इतने हैं, पर आज मैं नित्यानंद इन्हें अपना संपूर्ण भजन देता हूं। तो भगवान ने कहा अरे नित्यानंद क्या बात करते हो, तुमने अगर अपना पूरा भजन इन्हें दे दिया तो आज इनके सारे अपराध मैं अपने स्वयं पे धारण करता हूं। हमारे गौर महाप्रभु जी कुछ समय के लिए श्याम वर्ण के हो गए भैया, इतना अपराध उनका स्वयं भगवान ने धारण किया है। हम अपने राधा रमन जी को और शामिल नहीं करें, उनको और भारी नहीं करें, अपने जीवन में बड़े ध्यान पूर्वक प्रेम, हमें तो राधा रमन जी को हल्का करना है। ठाकुर जी मेरी चिंता मत करो, मैं सही रास्ते पर चलूंगी, सही काम करूंगी, सबको सही प्रेरणा दूंगी, अपने सदगुरुदेव के भी भजन को अपने ऊपर नष्ट नहीं कराऊंगी, बल्कि अपने भजन के माध्यम से उनके भजन में और सपोर्ट करूंगी। अपने जीवन की इस उद्देश्य से भैया बढ़ो ना आगे, तो निश्चित रूप से गुरुदेव महाराज जी की कृपा भी और श्री राधा रमन लाल की कृपा भी आप सब पे जरूर होगी। The second sutra is cancelled. It's already 7:50 and I will see you all next Tuesday. बहुत जल्दी हम लोग जगन्नाथपुरी मिलने वाले हैं। I'm so looking forward to meeting all of you in person. आप सबको प्रत्यक्ष मिलने के लिए मेरा बड़ा उत्साह है। I really can't wait. मेरी टीम को मैं बहुत, हम लोग बहुत, टीम जो है निमाई पाठशाला की वो बहुत managing 700 people coming, that too with families. कोई किसी भी प्रकार की असुविधा ना, उसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो आप सब सदा प्रसन्न रहिए, राधा रमन लाल के श्री चरणों में आपके लिए खूब प्रार्थनाएं। एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल एंड ऑलवेज बी हैप्पी। श्री राधा रमन लाल की जय। ओके निमाई दादा, ओके 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 ओके, वेट लेट मी गेट हिम। हे भगवान, हे राधा रमन, निमाई, ओ निमाई,
तेरे लेके आओ, आपको सुनाओगे सबको। हाँ चलो, सबको राधे राधे कर दो। बोलो, आप सबका क्लास में स्वागत है। श्री रमण की श्री। इनको बोलना नहीं आता ना अभी, तो हम ऐसे कहते हैं श्री। हम जब बोलते हैं ना श्री, तो हम ऐसे बोलते हैं श्री। फिर बच्चे बोलते हैं राधा, तो इनको बोलना था, तो इनको लगता है कि ऐसे ही बोलना है। तो हम जब बोलते हैं ना श्री, तो ये बोलते हैं राधा, फिर रमण, फिर लाल। बोलो ना भाई, श्री रमण क्या 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 लाल की। चलो सबको बोल दो, पूछो आप कैसे हो, कैसे हो भैया, ठीक हो, मजे में हो, खूब अच्छा चल रहा है जीवन। वाह, और क्या पूछना दादा। थोड़ी क्लास ले लो आप भी। हाँ अच्छा, ग्रंथ उठा लो। लो भैया, आपकी दोबारा क्लास शुरू होने लगी है, सब लोग। यस। भाई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आप सुन लो ध्यान से। श्लोक जो आपने आज पढ़े हैं, वो दोबारा से आप समझ लीजिए। हाँ हाँ चलो अब बोलो, आप सभी लोग श्लोकों को याद करिएगा, और फिर अगली क्लास में आइएगा। मैं आपको जगन्नाथपुरी में मिलूंगा, ठीक है। हाँ, भंगा को मिलना है तो आ जाना भैया। हमारे जीवन में भंगा हो गए हैं भगवान श्री जगन्नाथ। हाँ, ठीक है, चलो राधे राधे कर दो। बोलो शुभ रात्रि, राधे राधे। राधे राधे आया नहीं, राधे राधे बोल दो एक बार तो। अच्छा, बाय भी हो रहा है अब तो। राधा रमन लाल की, निमाई पाठशाला की, सदगुरुदेव भगवान की, वृंदावन धाम की, निमाई दादा की। चलो, आप सभी का दिन मंगलमय हो, और आप सभी सिखाए हुए बताए हुए सूत्रों को जीवन में उतार पाए, ऐसी मेरी मंगल कामना है। और फिर हम अगली ट्यूसडे दोबारा मिलेंगे। श्री राधा रमन लाल की जय।